जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में नीराबाई चंद्रा को रंजिश के चलते अश्लील गाली गलौज करने के साथ मारपीट की गई। मामले में लोगों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी न्याय की गुहार में दर दर भटक रही है। नीराबाई चंद्रा ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का बिर्रा थाना पर आरोप लगाया। पूरा मामला ग्राम पंचायत बोरसी का है, जहां नीराबाई चंद्रा ने एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत दी कि गांव के ही बदन चंद्रा और उसकी पत्नी सुमित्रा चंद्रा ने पूर्व सरपंच रोहित चंद्रा, दिनेश चंद्रा, बेदराम कश्यप सेमरिया के रंजिश पर से बल पाकर उसे अकेले देखकर अश्लील गाली गलौज की और मारपीट की। नीराबाई को बदन चंद्रा ने गलत ढंग से हाथ लगाया। प्रार्थी नीराबाई चंद्रा बिर्रा ने थाने में शिकायत की तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। बिर्रा पुलिस पर प्रार्थी ने नीराबाई चंद्रा और उनके परिवार वालों पर झूठी एफआईआर के आरोप लगाए। नीराबाई चंद्रा और उनके परिजन परेशान हैं और मामले में सही जांच कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि इससे पूर्व भी ग्रामीणों द्वारा बदनलाल चंद्रा के खिलाफ बिर्रा थाने में शिकायत की जा चुकी है, मगर अब तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कि बदनलाल चंद्रा के हौसले बुलंद हो गए हैं और उनकी हरकतों से गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बोरसी की हूँ। मेरे बाड़ी में पैरा गांजने के लिए सफाई करने गई थी तो बदन चंद्रा और उसके पत्नी आई और मेरे हाथ को मड़ोड़ के बदन चंद्रा ने गिरा दिया और दोनों जने ने मेरे को मारा हाथ मुक्का से। और रिपोर्ट करने गई बिर्रा तो रिपोर्ट नहीं लिखा। अच्छा, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज की? नहीं दर्ज किया। 2-3 दिन लगातार गए हम लोग। 2-3 दिन। मामले में क्या आपने उच्च अधिकारी को और शिकायत की एसपी कार्यालय में? जी किए हैं एसपी का। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारा भी रिपोर्ट लिखे और उसका कार्रवाई करें, यदि सही तरीके से जांच करें। यदि प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा सही समय पर कार्रवाई नहीं किया गया तो आप लोगों द्वारा आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा बताएंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम सुमन चंद्र है। मैं कॉलोनी में गई थी कचरा फेंकने के लिए। वो दोनों पति पत्नी आए और मेरी जेठानी को मार के गिरा दिए थे, तो मैं वहाँ पर गई, उनको छोड़ाकर घर ले आई और वो जो हरीश थे वो भी वहाँ पर खड़े थे और सबको बोलते थे और जादू टोना वाली है, टोनी है, सब बोलकर हम लोग झगड़ा कर रहे थे, बहुत गाली गलौज कर रहे थे। मामले में क्या थाने में आपने शिकायत किया? हाँ, गई थी मेरी जेठानी थाना में रिपोर्ट लिखने के लिए, तो थाना वाले रिपोर्ट नहीं दी। मना कर दिया क्या? हाँ, बोले थे कि बाद में आना, फिर 2-3 दिन से ऐसे ही घुमा दिए। फिर उसके बाद आपने एसपी कार्यालय में शिकायत दिया है कि? हाँ, गए थे वहाँ पर भी, तो भी बोले कि जाओ हम बोलेंगे उनको रिपोर्ट लिखने के लिए। मामले में भी और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा भी रिपोर्ट लिखेगा और झूठे फंसाए हमारे घर वाले को। जब मेरे पति नहीं थे घर पे और ड्यूटी चले गए थे, उनके भी नाम लिखाए कि घर पे घुस के मारे हैं। जबरदस्ती का झूठा केस दर्ज किया? झूठा केस। और लड़के भी नहीं थे हमारे घर वाले, कोई भी नहीं थे घर पे, सबके नाम लिखा दिए हैं। इस समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप लोगों द्वारा क्या कुछ कदम उठा जाएगा बताएंगे? धरने वहाँ पर जाके जल में चंद्रा है, ग्राम बोरसी की हूँ और सुमिंद्रा बाई या बदन चंद्रा सुबह शाम जब झाड़ू लगाती हूँ बहुत गाली गलौज दुनिया भर के मतलब देते, अनाप शनाप जो भी मन आता है वैसे भी करती। और मेरे बेटे सामने मेरे भी जो भी लड़ाई झगड़े होते थे तो उसको नाम भी दर्ज दिखा दिए। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? झूठ मूठ के बहुत लिखा दिए। नहीं, अब पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं सरकार से? उनके ऊपर कार्रवाई होने। ग्राम पंचायत बोरसी सरपंच। जी सरपंच जी, आपके ग्राम पंचायत में इस प्रकार से जो घटना हुई है लगातार किसी मुख्य व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जा रहा है, कौन है वो व्यक्ति और क्या कुछ पूरा मामला बताएंगे? पुराना सरपंच है, उसके कहने पर सब लोग ऐसी कर रहे हैं। बदन चंद्रा सुमित्रा बाई उसकी पत्नी वो ना हमेशा ना मतलब गाली देती है, जब भी देखती है गाली चालू कर देती है किसी को भी। जी सरपंच जी, कहीं ना कहीं इस प्रकार से कर रहे हैं, गांव में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मामले में क्या आपने थाना में कभी सूचना दिया गया है? क्या कुछ कई बार सूचना दे चुके हैं, क्या बोलते हैं? कोई सुझाव नहीं है, सुनता नहीं है। थाने वाले भी इसमें मामले नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर आवेदन, इसीलिए तो हम लोग आवेदन भी दिए थे। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एसपी कार्यालय गए थे क्या? गए थे, वहाँ पे भी दे दी गई आवेदन। हाँ, लेकिन नहीं सुनता कोई। अगर मामले में सही समय पर ऐसे असमंजस फैलाने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि क्या करेंगे? धरना धरेंगे भाई वहाँ पे। मेरा नाम राकेश कुमार चंद्रा है, मैं ग्राम बोरसी का रहने वाला हूँ और अभी घटना हुआ है जिसकी सूचना मेरे भाभी मेरे घर वाले मुझे दिए और इसकी जानकारी ये हुआ। एक मिनट काटो भाई, थोड़ा कुमार चंद्रा है, मैं बोरसी का रहने वाला हूँ
और सुमित्रा बाई और बदन चंद्रा द्वारा हम लोगों को उस दिन, जिस दिन घटना हुआ उस दिन हमारे घर के सभी लोगों को घर से बाहर जाते हुए देख करके उनके द्वारा यह साजिश पूर्व पहले से साजिश रचा हुआ था। जो पूर्व सरपंच रोहित चंद्रा, जो हमेशा गांव में आकर के लड़ाई झगड़ा कराता है और सबको फंसाता है, झूठे केस में फंसाता है, उसी अनुसार से सिमरिया का वेदराम चंद्रा जी है उनके द्वारा वेदराम कश्यप उनके द्वारा हमें हर परिस्थिति में झूठे केस में फंसाने के लिए उग्र हो जाते हैं। और उस दिन का घटना ऐसा है कि हम लोग कोई नहीं थे जेंट्स भी, इसलिए हमारे परिवार को अकेले देख करके यह किया गया है और झूठ मूठ का रिपोर्ट दर्ज करवाया गया है। ये आपके परिवार के साथ मारपीट हुआ है, क्या मामले में इन लोगों ने थाने में शिकायत की थी? थाने में शिकायत के लिए 3 दिनों से गया है, मुझे फ़ोन में भी बताए, हम लोग भी बात किए और 3 दिनों से गया है, लगातार करेंगे रिपोर्ट कहकर बुलाए थे। और थाना प्रभारी का कहना है कि यदि चोट नहीं लगा है तो रिपोर्ट नहीं होगा। अरे रिपोर्ट तो गाली गलौज करने से भी होता है। और उनके द्वारा बोला जा रहा है कि अगर चोट लगेगा ही तभी रिपोर्ट होगा और चोट नहीं लगेगा तो। उनके द्वारा हमारे घर वाले को बोला गया कि एक्सरा दर्द है, बोले तो एक्सरा कराना है। हाँ कराएंगे बोले तो जांजगीर जाना पड़ेगा। हाँ तो चले जाएंगे कल भी बोले। तो उसके बाद में क्या बोले कि अगर नहीं जाओगे तो पर भी रिपोर्ट लिखेंगे, और बाद में रिपोर्ट नहीं लिखा। अब रिपोर्ट लिखाने के लिए बोला जा रहा है तो बोलते हैं कि उनके द्वारा कोई मुलाजा नहीं कराया गया, वहाँ एक्सरा नहीं कराया गया। मुलाजा इनका हुआ है लेकिन रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। अभी क्या कुछ कहा था प्रशासन से? यही कहना है कि हम लोग उच्च सभी से कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। और हमारे भाई द्वारा, हमारे जो भाई है और एक और है, उनके द्वारा भी दूसरे दिन जब उसके पति घर में घुसे थे उनके खिलाफ में उनके फ़ोन करके बताए कि घर में घुसे हैं कहकर, तो उनके ही खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कर दी है थाना प्रभारी द्वारा। तभी ऐसे अपराधी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप ग्रामीण द्वारा क्या कुछ करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हम अब क्या करेंगे, यही तो रास्ता है हमारे पास। अब वो लोग नेतागिरी करके ये सब चीज़ करा रहे हैं, झूठ मूठ का रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, बेगुनाह लोगों को फंसा रहे हैं। और जब बेगुनाह लोग गुनाह करने पर मजबूर होकर के ही गुनाह करते हैं। घटना के बारे में मैं ग्राम पंचायत बोरसी उप सरपंच पति गोविंद प्रसाद आज़ाद, मेरे घर के सामने में जाति सूचक गाली गलौज देते करते हुए रोहित चंद्रा भूतपूर्व सरपंच अपने अन्य साथियों के साथ मेरे घर के सामने गाली गलौज दे रहे थे। रात में जब उठ के हम लोग घर के सामने आए तो बहुत जाति सूचक गाली दे रहे थे मुझे, और उसका सूचना मैं बिर्रा थाने में दिया था, लिखित में, और बिर्रा थाने में दिया था। और पौती मंगा मैं, तो पौती कल आके ले जाना करके मुझे थाना से भगा दिया गया और आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया। और उसके बाद में कल परसों और गया था मैं, अभी टीआई था, उसको बोला था कि भाई ये आवेदन मैं दिया था, आज तक इस तारीख के आवेदन में मेरा कुछ नहीं किया गया है करके बोला हूँ। और मैं अपराधियों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। अगर शासन उचित कार्रवाई अपराधियों के ऊपर नहीं किया गया और हमारे ऊपर कुछ हो गया तो जवाब शासन का होगा।